तो स्पेन के रेजिडेंट कार्ड की रिक्वायरमेंट 6 डॉक्यूमेंट है। अगर स्पॉन्सर अपनी वाइफ को बुला रहा है, मतलब कि फ़र्ज़ करें कि हस्बैंड अपनी वाइफ को बुला रहा है, तो ये 6 डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है बर्थ सर्टिफिकेट, MRC, FRC, निकाहनामा, और इसके अलावा करैक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। जो TCS ने चेंजेस किए हैं उन पर बात करते हैं। तो TCS ने जो चेंजेस किए हैं वो ये है कि पहले आप जाते थे और अपनी फाइल सबमिट करवाते थे और आ जाते थे, कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती थी। हाँ, वाया ईमेल या फिर TCS आपको एक करीब की एक आधे हफ्ते की अपॉइंटमेंट देकर वापस बुलाया करते थे। तो अब जो उन्होंने चेंजेस किए उन पर बात करते हैं। वो ये है कि फैमिली रियूनियन वीज़ा के ना सिर्फ सुबह सुबह 3 केसेस लेते हैं, और लीगलाइजेशन किया वो तो आराम सुकून से सबमिट कर रहे हैं, पर फिलहाल आराम सुकून से सबमिट कर रहे हैं। और जो है फैमिली रीयूनियन वीज़ा, उसके तकरीबन एक दिन में सिर्फ 3 केसेस सबमिट कर रहे हैं। जो टाइम है लीगलाइजेशन का, डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन होने का, वो है कि 2 से 3 महीने में आपके डॉक्यूमेंट लीगलाइज होकर आ रहे हैं। और उन्होंने वीज़ा में भी कुछ चेंजेस किया है। वो है कि वर्क वीज़ा में भी कुछ चेंजेस किए हैं। वो ये है कि वर्क वीज़ा का सिर्फ एक फाइल, तो जो लोग दूर दूर से आते हैं तो उनके लिए उन्होंने ये किया है कि उनकी फ़ाइल देख लेते हैं और उनसे आखिर में फ़ोन नंबर लेते हैं और कहते हैं कि जिस दिन हम आपको कॉल करेंगे उस दिन आपकी फ़ाइल सबमिट होगी, आप उस दिन। जो लोग लेट जाते हैं तो उनकी तो फ़ाइल सबमिट नहीं होती। हाँ, लीगलाइजेशन वाली जो लेट जाने पर भी सबमिट हो जाती है, पर जो पासपोर्ट पर फाइल सबमिट करवानी होती है वो लेट जाने पर नहीं होती, क्योंकि एक दिन में वो सिर्फ 3 केसेस ही ले रहे हैं। और जो फ़िलहाल उनका तरीका है वो तो हमें नहीं पता, पर रिसेंटली उनके वेबसाइट जो BLS स्पेन है उस पर उन्होंने फैमिली रीयूनियन वीज़ा की कुछ डिटेल दी थी और बाद में वो भी हटा दी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।